हेलो बेटा, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स। जो लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिए थे, लास्ट टाइम मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्वेश्चंस दिए थे, उसके सारे क्वेश्चंस करूंगा। आप प्लीज स्टेप्स टैली कीजिएगा। आपको पहले क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का मैं फर्स्ट पार्ट पहले कर रहा हूं। प्रूव यूजिंग मिरर फॉर्मूला दैट इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर रियल डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी। कॉन्केव मिरर की बात की है, ये एफ ये सी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ए बोल दिया, फोकल लेंथ को ई बोल दिया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस ए, फोकल लेंथ हो गई माइनस ई। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ माइनस ए, फोकल लेंथ हो गई माइनस ई। रियल के लिए क्या प्रूव करना होता है? वी नेगेटिव। और डिमिनिश्ड और उसके लिए मैग्निफाइड, डिमिनिश्ड और मैग्निफाइड के लिए आपको क्या प्रूव करना होता है? उसके लिए प्रूव करना होता है मैग्निफिकेशन। सो पहले वी निकालते हैं। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v आ गया 1/f माइनस 1/u, यह आ गया 1/-e प्लस 1/a। ठीक है, सो v की वैल्यू सॉल्व करके आएगी एलसीएम वगैरह लेके ae अपॉन e माइनस a। ठीक बेटा, अब आप इसमें ध्यान दो, जो a है वो 2e से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ae से भी बड़ा हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया ae अपॉन a माइनस e। लेस देन 0 मतलब रियल इमेज बनेगी। ये बात क्लियर? रियल इमेज प्रूव हो गई। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। हमें डिमिनिश्ड प्रूव करना है। मैग्निफिकेशन निकालो, माइनस वी बाई यू। माइनस वी पुट करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कट के, और u की वैल्यू माइनस ए। सो माइनस बाहर रहने दो, a से a कटा, e अपॉन a माइनस ई। अभी भी नहीं पता लग रहा ना? मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो गई e अपॉन a माइनस ई। अब नहीं पता लग रहा, उसके लिए अब a को देखो। a को आप 2e प्लस एक्स लिख सकते हो। अगर इस छोटे से लेंथ को मैं x ले रहा हूं तो a को आप 2e प्लस एक्स लिख सकते हो। लिखो e अपॉन 2e प्लस एक्स माइनस ई। सो आ गया e अपॉन e प्लस एक्स। डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू जो है मैग्निफिकेशन की वैल्यू वो क्या आ गई? 1 से छोटी, देयरफॉर डिमिनिश्ड इमेज। नेगेटिव तो है ही है, वैल्यू नेगेटिव है। वैल्यू नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड इमेज है, बट वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू इज लेस देन 1 मींस डिमिनिश्ड इमेज है। ये बात क्लियर? पहला पार्ट हो गया। एक और चीज प्रूव करनी है? नहीं, आपको यह भी प्रूव करना है कि बिटवीन एफ एंड सी है। ओके, तो v की वैल्यू पे आते हैं। v की वैल्यू सॉल्व करके आई थी ae अपॉन a माइनस ई। हमें प्रूव करना है ये f और 2f के बीच में है, मतलब ये वैल्यू e से बड़ी होनी चाहिए और 2e से छोटी होनी चाहिए। पहले e से देखते हैं। e माइनस ई प्लस ae अपॉन a माइनस ई, ae अपॉन प्लस ae अपॉन a माइनस ई, एलसीएम लो। e प्लस a माइनस ई, ae माइनस ae प्लस e स्क्वायर। सो e प्लस ई स्क्वायर अपॉन a माइनस ई ग्रेटर देन ई आ गया। e प्लस सम पॉजिटिव मतलब बियॉन्ड f, फोकस से दूर होगी। अब चेक करना है 2f के अंदर अंदर होगी। ओके, ऑल्सो v को 2f के लिए निकालो, ae अपॉन a माइनस ई। 2f के रिस्पेक्ट में देखना है तो 2e ऐड सब्ट्रैक्ट करो, 2e माइनस 2e प्लस ae अपॉन a माइनस ई। सो 2e प्लस, इधर एलसीएम लूंगा, a माइनस ई, ae माइनस 2ae प्लस 2e स्क्वायर। सो ये मेरे पास आया 2e प्लस 2e स्क्वायर माइनस ae अपॉन a माइनस ई। ओके, e कॉमन, 2e प्लस e कॉमन, 2e माइनस a अपॉन a माइनस ई। अब 2e माइनस a नेगेटिव है ना, क्योंकि a 2e से बड़ा है। सो 2e माइनस e इंटू a माइनस 2e अपॉन a माइनस ई, विच इज लेस देन 2e, therefore within C. Hence image is between F and C. Clear? समझ में आ गया? अगर आपको फोकस के रिस्पेक्ट में देखना है तो फोकल लेंथ प्लस समथिंग या माइनस समथिंग होना चाहिए। अगर सी के रिस्पेक्ट में देखना है तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ प्लस समथिंग या माइनस समथिंग होना चाहिए। तो दोनों चेक करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे।
सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सेकंड पार्ट में बोल रहा है रियल एंड डिमिनिश्ड मिस हो गया, रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ सेम साइज, नहीं, रियल एंड इमेज ऑफ सेम साइज इज फॉर्म्ड एट सी, ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। ऑब्जेक्ट सी पे है, ये एफ, ये सी, ये ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -2e। फोकल लेंथ कितना है? -e। इसमें ए लेने की जरूरत नहीं है, इसमें तो फिक्स पोजीशन पता है ना। फोकल लेंथ को मैंने -e लिया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया? -2e। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/v हुआ 1/f माइनस 1/u। 2e एलसीएम -2 + 1, तो v आपके पास सॉल्व करके आया -2e। सो इमेज क्या हो गया? रियल इमेज। सेम साइज प्रूव करना है और v कितना हो गया? v का मैग्नीट्यूड इज 2e, देयरफॉर इमेज इज एट c। तीसरी चीज प्रूव करनी थी, इसका साइज, मैग्निफिकेशन -v/u। सो माइनस v की वैल्यू -2e, u की वैल्यू -2e, तो ये आ गया -1, देयरफॉर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड हो गया 1, देयरफॉर इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? ये इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? A ray of light is incident at an, नहीं, third part, real and magnified image is formed beyond C when object is placed between F and C. ये F, ये C, यहां ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस A बोल दिया, इमेज फोकल लेंथ को E बोल दिया। A की वैल्यू E से बड़ी है, 2E से छोटी है, ठीक है, ओके। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ? -a, फोकल लेंथ कितना है? -e। v निकालते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/v हुआ 1/a माइनस 1/e, सो ae e माइनस a। अब a बड़ा है e से, तो ये नेगेटिव हो गया अपने आप, तो v की वैल्यू आई, नेगेटिव बाहर ले लो, ae अपॉन a माइनस e लेस देन 0, देयरफॉर रियल इमेज। रियल इमेज प्रूव हो गई। अब क्या प्रूव करना है? साइज बड़ा है, मैग्निफिकेशन -v/u। सो -v कितना हुआ? ae अपॉन a माइनस e। u कितना है? -a। माइनस बाहर रख लो क्योंकि इन्वर्टेड इमेज शो करेगा वो। a कट गया, e अपॉन a माइनस e। अब कैसे पता लगेगा? आप छोटे से डिस्टेंस को x मानो, इसको हमने x मान लिया, तो a को मैं क्या लिख सकता हूं? e प्लस एक्स, वेयर x बहुत छोटा है e से, x छोटा है e से। सो माइनस ऑफ e अपॉन e प्लस एक्स माइनस e कट गया, आंसर आ गया नेगेटिव ऑफ e अपॉन एक्स। सो m का मैग्नीट्यूड हुआ e अपॉन एक्स विच इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि x छोटा है तो डिनोमिनेटर जब छोटा है तो फ्रैक्शन बड़ा होगा, देयरफॉर मैग्निफाइड इमेज। क्लियर? तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, इसमें पोजीशन की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ v, इमेज डिस्टेंस कितना आया था? ae अपॉन a माइनस e इन मैग्नीट्यूड, ये आया। हमें देखना है c के रिस्पेक्ट में, सो 2e ऐड करो और 2e सब्ट्रैक्ट करो। सो आपके पास 2e प्लस एलसीएम लोगे a माइनस e बचे हुए में, ae माइनस 2ae प्लस 2e स्क्वायर। सो 2e प्लस 2e स्क्वायर माइनस ae अपॉन a माइनस e, e कॉमन, 2e प्लस e इंटू 2e माइनस a अपॉन a माइनस e, ग्रेटर देन 2e आ गया, आगे सब पॉजिटिव है, देयरफॉर इमेज इज बियॉन्ड C, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे होगी। क्लियर? थर्ड पार्ट समझ में आ गया। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज विद इन फोकस। ओके, ये रहा जी फोकस, सेंटर यहां ऑब्जेक्ट है, a डिस्टेंस मान लिया ऑब्जेक्ट का, e है फोकस का। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -a, इमेज डिस्टेंस -e, सॉरी फोकल लेंथ -e, और आपको पता है a e से अब छोटा है। अभी तक a e से बड़ा था, अब a e से छोटा है। v निकालो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/v हुआ 1/a माइनस 1/e।
सो ये आ गया v की वैल्यू ए ई अपॉन ई माइनस ए, पॉजिटिव आया, देयरफॉर वर्चुअल इमेज। ठीक है, दूसरा मैग्निफाइड भी बोला है, मैग्निफाइड इमेज बोला है निकालने के लिए। मैग्निफाइड इमेज क्या होगा, v क्या आना चाहिए, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आना चाहिए, माइनस v बाई यू। सो माइनस ए ई अपॉन ई माइनस ए तो था v, और u कितना है माइनस ए, माइनस कट गया, a कट गया, e अपॉन ई माइनस ए, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, ग्रेटर देन 1, देयरफॉर मैग्निफाइड इमेज। समझ में आई, इसमें पोजीशन वगैरह कुछ नहीं है। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव यूजिंग मिरर फॉर्मूला दैट कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रूव करना है कि वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज बनता है। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, ए डिस्टेंस मान लिया, ई ए मान लिया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस ए, फोकल लेंथ हो गया प्लस ई। इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको प्रूव करना है कि रियल डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो पहले एफ निकालो, वी निकालो। 1 बाई वी कितना हो गया, 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू। सो 1 बाई ई प्लस 1 बाई ए, वी की वैल्यू आ गई ए ई अपॉन ए प्लस ई, पॉजिटिव आया, मतलब वर्चुअल इमेज बन रहा है। दूसरी चीज प्रूव करनी थी कि डिमिनिश्ड इमेज है, सो मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू। सो माइनस ऑफ ए ई अपॉन ए प्लस ई डिवाइडेड बाई यू, यू इज माइनस ए, कट गया, ई अपॉन ए प्लस ई, डिनोमिनेटर बड़ा है, फ्रैक्शन क्या आई, लेस देन 1, देयरफॉर डिमिनिश्ड इमेज। क्लियर, समझ में आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर। ओके जी, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर है, एक रे ऑफ लाइट इस पे आ रही है, ये रे ऑफ लाइट आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो भी 60 डिग्री पे होगी, मानते हो, मानते हो 60 डिग्री पे होगी। ओके, आगे क्या बोल रहा है, थ्रू व्हाट एंगल शुड द मिरर बी टिल्टेड टू मेक द रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल। ओके, रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल बनाना है, मतलब इस रे को आपको सीधा करना है, इधर करना है, मतलब इतना एंगल टर्न करना है। सो रिफ्लेक्टेड रे must be turned by 30 डिग्री। ठीक है, आपको बताया था अगर मिरर को थीटा एंगल रोटेट करते तो इमेज 2 थीटा रोटेट होती है, तो ये 2 थीटा हो गया। देयरफॉर मिरर मस्ट बी रोटेटेड बाय 30/2 दैट इज 15 डिग्री। आंसर आ गया। मिरर थीटा होता है तो इमेज 2 थीटा रोटेट होती है, इसमें इमेज दिया हुआ है, मिरर का निकालना है। समझ में आई बात। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड विद रेफरेंस टू कॉन्केव स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस 1.8 मीटर्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ रियल इमेज हैविंग हाफ इट्स लीनियर डायमेंशंस। ओके, आपको कॉन्केव मिरर की बात की है, कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। फोकल लेंथ हो गई माइनस 0.9 मीटर्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ हाफ ऑफ इट्स डायमेंशंस, मतलब मैग्निफिकेशन हो गई माइनस हाफ। माइनस क्यों, रियल इमेज है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है वर्चुअल इमेज की, क्योंकि वो सेम साइड पे बनती है, ऊपर है वो भी इरेक्ट बनती है। अगर इन्वर्टेड इमेज है तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन होगी माइनस हाफ, और आपको u निकालना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस वी बाई यू होता है, तो v कितना हो गया, u/2। कोई दिक्कत, फॉर्मूला लगाओ, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/u/2 प्लस 1/u इक्वल टू 1/-0.9। सो 3/u इज 1/-0.9, क्रॉस मल्टीप्लाई, u की वैल्यू हो गई -2.7 मीटर। तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.7 मीटर्स। क्लियर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर्स फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर है,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 15 माइनस 15 सेंटीमीटर, यहां पे ऑब्जेक्ट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 90, तो फोकल लेंथ हो गई प्लस 45। कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ क्या होगी राइट साइड पे प्लस। कैलकुलेट इमेज पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन, फालतू क्वेश्चन। 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, साइन चेंज हो गया, इक्वल टू 1 बाई एफ। सो 1 बाई वी हो गया 1 बाई 45 प्लस 1 बाई 15, एलसीएम लोगे 90, 2 प्लस 6, सो v की वैल्यू हो गई 90 बाई 8, मतलब 45 बाई 4 मीटर्स। ठीक है, ये v आ गया। और आपको क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस वी बाई यू, सो माइनस 45 बाई 4 डिवाइडेड बाई यू, यू की वैल्यू माइनस 15, 3 बाई 4, ये हो गया मैग्निफिकेशन 0.75। क्लियर, पॉजिटिव आ रही है, मतलब वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है, सेम साइज, सेम उसमें है। क्वेश्चन नंबर 6, an object is placed 0.05 meters in front of a concave mirror of radius of curvature 0.15। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है माइनस 0.05 मीटर्स, कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, मतलब फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर है तो नेगेटिव, माइनस 0.15 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ इमेज, v निकालना है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। कैलकुलेशन हो जाएगी, v निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, u निकालना है, फ्रॉम अ कॉन्केव स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस 0.36, रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.36, कॉन्केव बोला तो फोकल लेंथ हो गई 0.18 मीटर्स नेगेटिव की, क्योंकि कॉन्केव है। टू फॉर्म अ रियल इमेज, रियल इमेज बोला तो मैग्निफिकेशन होगी 1 माइनस, तो मैग्निफिकेशन हो गई माइनस 1 बाई 9। u निकालना है, इसको क्या लिखेंगे, माइनस वी बाई यू, सो v कितना हुआ, u बाई 9। फॉर्मूला लगाओ, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, so 9 by u plus 1 by u equal to 1 by minus 0.18, so 10 by u is 1 upon minus 0.18, so u की वैल्यू आ गई minus 1.8 मीटर्स। क्लियर, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है। ये था नंबर 7। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, कहता है हाउ फार मस्ट अ मैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। ये कॉन्केव स्फेरिकल मिरर है, एक मैन को खड़ा होना है और रेडियस है 1.2, तो फोकल लेंथ हो गई माइनस 0.6 मीटर्स। यू आपको निकालना है। इन ऑर्डर टू सी एन इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज मतलब क्या हो गया, सेम ऊंचाई पे, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गया। ऑफ हिज फेस 4 टाइम्स इट्स नेचुरल साइज, मतलब मैग्निफिकेशन दे दिया +4। अगर सिर्फ बोला होता 4 टाइम्स द साइज, तो रियल भी हो सकती थी और वर्चुअल भी हो सकती थी, तो 2 आंसर्स होते, एक +4 लेके करते, एक -4 लेके करते। आगे आएगा ऐसा क्वेश्चन। आपको u निकालना है, इसको लिखोगे माइनस वी बाई यू, सो v कितना हुआ -4u। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, 1 by u minus 1 by 4u, 4u LCM, 4 minus 1 is 1 upon minus 0.6, so u की वैल्यू आ गई 3 by 4 times minus 0.6, so 6 3 is 18 minus 1.8 by 4, 0.45 meters, so he must stand at a distance of 0.45 meters from the pole। एक और बात, आप आंसर टैली भी कर सकते हो, आंसर जो है फोकल लेंथ से कम आना चाहिए, क्योंकि वर्चुअल इमेज बननी है, तो देखो फोकल लेंथ 0.6 है, उससे कम आंसर आएगा। ज्यादा आ रहा है तो मतलब कैलकुलेशन गलत की है, तो थोड़ा सा ध्यान से दिमाग खोल के क्वेश्चंस करा करो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर्स इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर्स। ओके, ऑब्जेक्ट का साइज है 10 सेंटीमीटर्स, मतलब h1 आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर्स, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर्स फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, सो u दे दिया -50 ऑफ फोकल लेंथ 15,
कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ हो गई नेगेटिव। कैलकुलेट द लोकेशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, हो सकता है कैलकुलेट, फिर भी कर देता हूं, कैलकुलेशन आप कर लेना। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/v हो गया 1/50 माइनस 1/15, कैलकुलेशन हो जाएगा, v निकल जाएगा। मैग्निफिकेशन के लिए v/u नेगेटिव का, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। और तीसरा क्या निकालना है, साइज। मैग्निफिकेशन निकालने के बाद उसको h2/h1 के इक्वल करो, h1 पता है, h2 निकल जाएगा। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। 10th कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20। कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ हो गई प्लस, तो प्लस 10 सेंटीमीटर्स। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट 8 सेंटीमीटर्स बिहाइंड द मिरर, कॉन्वेक्स है तो इमेज डिस्टेंस हो गया पॉजिटिव प्लस 8 सेंटीमीटर्स। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, आपको u निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/u हो गया 1/10 माइनस 1/8, एलसीएम लोगे 40, 4 माइनस 5, तो u कितना आ गया -40 सेंटीमीटर्स। क्लियर? इजी था, ये था नंबर क्वेश्चन 10th। लेट्स मूव ऑन टू 11th। क्वेश्चन 11 कह रहा है अ स्क्वायर ऑब्जेक्ट ऑफ is placed 15 centimeters from the convex mirror। एक convex mirror है, आपने एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट रखा 15 सेंटीमीटर दूर, तो u हो गया -15। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो उससे फोकल लेंथ आ गई +45। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज एंड इट्स एरियल मैग्निफिकेशन है, नोट्स में वो रियल मैग्निफिकेशन लिखा है, रियल नहीं है, एरियल मैग्निफिकेशन मतलब एरिया ऑफ इमेज डिवाइड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड को मैं h1 बोल दूं तो स्क्वायर का एरिया होगा h1 स्क्वायर। इमेज जो बनेगी उसकी साइड को मैं h2 बोल दूं तो उसका एरिया क्या होगा h2 स्क्वायर। वो बात की बात है, पहले बेसिक निकालते हैं, पहले मैग्निफिकेशन इमेज निकालते हैं। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/v हो गया 1/45 प्लस 1/15, एलसीएम लो, 45 एलसीएम, 1 प्लस 3, तो v आ गया 45/4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, आगे क्या बोला, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज, कैलकुलेट हो गया, एंड इट्स एरियल मैग्निफिकेशन। सो एरियल मैग्निफिकेशन होगा एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज है h2 स्क्वायर बाय h1 स्क्वायर, मतलब h2/h1 का होल स्क्वायर। h2/h1 कितना होता है -v/u, सो -v/u का होल स्क्वायर। तो आपको v स्क्वायर बाय u स्क्वायर निकालना है। v स्क्वायर कितना है 45 का स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर, और u कितना था, u था 15 का स्क्वायर। सो 15 3 से 45, तो ये बचा 9, आंसर आया 9/16। ये हो गया एरियल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन 3/4, एरियल मैग्निफिकेशन 9/16। समझ में आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 10 मिलीमीटर टॉल। ओके, कॉन्केव मिरर है, रियल इमेज प्रोड्यूस कर रही है 10 मिलीमीटर टॉल, तो रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगी, h2 हो गया -10 मिलीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2.5 मिलीमीटर टॉल, तो h1 है ऊपर की तरफ प्लस 2.5 मिलीमीटर, प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो u आपको दे दिया -5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजीशन ऑफ इमेज। ये तो नया टाइप का क्वेश्चन हो गया, पर इजी है, डायरेक्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लग रहा है, h2/h1 का फॉर्मूला -v/u। कन्वेंशन बस जिसकी निकालना है उसकी नहीं डलेगी, जो पता है उसकी कन्वेंशन डलेगी, जैसे मैंने यहां पे डाला है। तो h2 है -10 मिलीमीटर, h1 है 2.5 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर कट गए, माइनस v नहीं पता, u कितना है -5 सेंटीमीटर। सो v कितना हुआ, ये 2 कटा, -20 सेंटीमीटर आ गया v।
v आ गया -20, v पता है, u पता है, आप f निकाल लो, 1/f इज 1/v प्लस 1/u, माइनस कॉमन 20 LCM 1 + 4, तो f की वैल्यू कितनी आई -20/5, 20/5 इज 4, सो -4 सेंटीमीटर आ गई फोकल लेंथ। v भी पता लग गया और वो भी आ गया। क्लियर, समझ में आया? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। When an object is placed at a distance of 60 centimeters from a convex spherical mirror, ये convex spherical mirror है, ऑब्जेक्ट प्लेस किया आपने 60 सेंटीमीटर दूर, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 1/2, मैग्निफिकेशन आई 1/2। अब मैग्निफिकेशन 1/2 का मतलब क्या हुआ? इमेज डिमिनिश्ड है, ऑब्वियसली कॉन्वेक्स है तो इमेज डिमिनिश्ड ही होगी। कहता है 1/3 चाहिए, अब तो आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी होगी, ऑब्वियसली इमेज की भी चेंज होगी। क्या नहीं चेंज होगा? फोकल लेंथ नहीं चेंज होगी, तो पहले फोकल लेंथ निकालो। मैग्निफिकेशन होता है -v/u, मतलब हाफ प्लस हाफ ही लेंगे, माइनस नहीं, क्योंकि इसमें इरेक्ट इमेज बनती है, इज इक्वल टू -v/60, u इज -60, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? -60 सेंटीमीटर, सो v कितना आया? 30 सेंटीमीटर्स। v पता है, u पता है, f निकाल लो, 1/f इज 1/v प्लस 1/u, u इज -60, सो f आपके पास आ जाएगा 60 सेंटीमीटर सॉल्व करके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको मैग्निफिकेशन कितनी चाहिए? 1/3। अब मैग्निफिकेशन चाहिए 1/3, u चेंज हो जाएगा, तो v कितना हुआ? -u/3, पुट करो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, सो -3/u प्लस 1/u इज 1/60, -2/u इज 1/60, तो आपके पास u कितना आया? -120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर दूर रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास रियल वर्चुअल इमेज बन जाएगी ऑफ 1/3 द साइज। क्लियर? ये था नंबर 13। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर? कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है which produces an image of 1/6 the size, मैग्निफिकेशन हो गया 1/6, पॉजिटिव क्योंकि कॉन्वेक्स है, इरेक्ट इमेज बनती है, लोकेटेड एट पॉइंट 2, u आपको दिया -0.12 मीटर, सो 1/6 मैग्निफिकेशन इज -v/u, माइनस से माइनस कट गया, v की वैल्यू आ गई 0.12/6, मतलब 0.02 सेंटीमीटर। ये v आ गया, v पता है, u पता है, f निकल जाएगा, 1/f इज 1/v प्लस 1/u, कैलकुलेट कर देता हूं, 100/2 माइनस 100/12, 12 LCM, 100 कॉमन, 6 - 1, सो f आ गया 12/5, 100, मतलब 2.4 डिवाइडेड बाय 100, 0.024 सेंटीमीटर्स। क्लियर? ये था नंबर 14। लेट्स मूव ऑन टू 15th। 15th कह रहा है द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ, कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव, फोकल लेंथ हो गया +0.3 मीटर्स, इस क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन दे दिया 1/4। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट? u निकालना है, मैग्निफिकेशन को -v/u, v आ गया -u/4, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, सो -4/u प्लस 1/u इक्वल टू 1/0.3, तो ये आपके पास आया -3/u इज 1/0.3, आंसर u की वैल्यू आ गई -0.9 मीटर्स। ठीक है, अगला 16th पे आ जाते हैं। 16th कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर्स।
ये कॉन्वेक्स मिरर है, एक ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया 50 सेंटीमीटर दूर, ठीक है जी। अ प्लेन मिरर इज इंट्रोड्यूस्ड कवरिंग द लोअर हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। लोअर हाफ में आपने एक प्लेन मिरर लगाया, कहां लगाया? डिस्टेंस आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया 30, ये प्लेन मिरर है जी, यहां से 30 सेंटीमीटर दूर। कहता है दोनों की इमेज जो फॉर्म होती है उसमें देयर इज नो पैरेलैक्स। देयर इज नो पैरेलैक्स मींस दोनों की इमेज सेम पॉइंट पे बनती है। सो फॉर प्लेन मिरर एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर इमेज इज एट सेम पॉइंट। सो फॉर प्लेन मिरर u है -30, फोकल एंड प्लेन मिरर की होती है इनफाइनाइट, देयरफॉर v सॉल्व करके आएगा +30। सो यहां बनेगी 30 सेंटीमीटर, 20 गैप था, ये 20 गैप बना तो 30, मतलब यही इमेज किसकी भी होगी? कॉन्वेक्स मिरर की भी। देयरफॉर फॉर कॉन्वेक्स मिरर u आपके पास है -50, v आपके पास है +10, f निकल जाएगा, ठीक है जी। ये था नंबर 16th। लेट्स मूव ऑन टू 17th। 17th कह रहा है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 इस क्वार्टर। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, यस सेम एज 15, रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर्स फ्रॉम कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15। कॉन्केव मिरर है जी, इसकी फोकल लेंथ 15 है तो -15, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -40। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 20 टुवर्ड्स द मिरर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज? सो पहले इसका v निकाल लो। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, सो +1/40। मानते हो बेटा? एलसीएम लो, 120 एलसीएम आया, 1/40 का हुआ 3 -8, तो ये आपके पास v की वैल्यू आ गई -120/5, मतलब -24 सेंटीमीटर। ये पहले पोजीशन ऑफ इमेज है। दोबारा पोजीशन ऑफ इमेज निकालो। अब नया u कितना है? आपने कितना सेंटीमीटर उसको मूव किया? 20 सेंटीमीटर मूव किया, तो पास लाए तो 40 पहले था, 20 कम किया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब कितना हो गया? 40 - 20, नेगेटिव का मतलब -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ अभी भी कितनी है? -15 सेंटीमीटर। फिर से v निकालो। 1/v इज 1/f माइनस 1/u, साइन चेंज हो गया, 60 एलसीएम, 3 - 4, सो अब v कितना हो गया? -60 सेंटीमीटर। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इन इमेज वैल्यू वाइज 60 - 24 मतलब 36 सेंटीमीटर्स दूर चली गई। पहले -24 थी, अब -60 है, अवे फ्रॉम मिरर। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? अ रॉड AB 10 सेंटीमीटर लेंथ is placed along the principal axis of concave mirror having focal length equal to 10 centimeter as shown in figure। ये concave mirror है जी, ये F है, ये C है, ये रॉड आपने प्लेस की है 10 सेंटीमीटर्स की, ये भी 10 है, ठीक है। अब रॉड के दो कॉर्नर्स हैं, एक कॉर्नर A, एक कॉर्नर B। पहले हम B कॉर्नर की बात करते हैं। जो ये B कॉर्नर है, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -20 सेंटीमीटर्स, फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर्स। आप इसके लिए V निकाल सकते हो। V सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आ जाएगा -20। इसका मैग्निफिकेशन निकालोगे, वो आएगा -1, मतलब सेम साइज। तो इसकी इमेज सेम साइज की इन्वर्टेड बनेगी, ठीक। अब आ जाते हैं फॉर एंड A। जो A एंड है इसकी बात करें, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा?
-30। इसका फोकल लेंथ कितना है, मिरर का तो -10 ही है, v निकाल लोगे, v सॉल्व करके आएगा इसका -15। -15 मैग्निफिकेशन आ जाएगी -12 -v/u करेंगे तो मतलब हाफ साइज और 15 सेंटीमीटर दूर, तो 10 ऑलरेडी, ये 15 सेंटीमीटर दूर और आधा साइज, तो ये ऐसी इमेज बनेगी। नॉन यूनिफॉर्म साइज होगा, हर एक एंड का अलग अलग साइज बनेगा। क्लियर, समझ में आ गया। सो लेंथ इमेज की कितनी हुई, ये है 20, ये था 15, लेंथ ऑफ इमेज हुई 5 सेंटीमीटर्स। क्लियर, ये था नंबर 19। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, ज्योमेट्री का है। आपको कह रहा है, पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। इस तरह से सेटअप दिया हुआ है, 2 प्लेन मिरर्स का, एक रे ऑफ लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई और यहां हॉरिजॉन्टल हो गई। आपको ये थीटा एंगल दिया हुआ है। 2 plane mirrors are inclined at angle theta equal to 70 degrees as shown in figure. Ray of light SO falls on an angle of incidence at angle I. Incidence angle नहीं है, ये एंगल है I, नॉर्मल, तो 90 माइनस आई हो गया, ये भी 90 माइनस आई, तो ये भी I, मानते हो? इतनी बात तो समझ में आ गई। ओके, falls after reflection from it on the plane mirror M2 reflected parallel to the plane, I निकालना है। ओके, पैरेलल टू द प्लेन हो गया। अब ध्यान देना, ये 70 तो ये 70 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहां नॉर्मल ऐसा बनेगा, ये हुआ 20, ये हुआ 20, तो ये भी हुआ 70। अब ट्राइंगल ABC, 3 एंगल्स का सम 70 + 70 + I इक्वल टू 180, तो I सॉल्व करके कितना आया, 40 डिग्री। सिंपल, इजी था। ये था क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स मूव ऑन टू 21। An object is placed at a distance of 36 centimeters from a convex mirror. ये रहा जी कॉन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया 36 सेंटीमीटर्स दूर, 36 सेंटीमीटर्स दूर, ठीक है जी। A plane mirror is placed in between so that the virtual images so formed coincide. Same situation है। If the plane mirror is at a distance of 24 centimeters from the object, ये रहा जी प्लेन मिरर 24 सेंटीमीटर्स। सो प्लेन मिरर की, फॉर प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -24, इमेज डिस्टेंस आ गई +24, यहां बन गई इमेज। इसके लिए भी यही है, ये भी 24 हो गया, ये 12 हो गया, मतलब फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -36, इमेज डिस्टेंस हो गया +12। आप f निकाल सकते हो, f निकाल के डबल करोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। क्लियर, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20, एक कॉन्केव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ है 20, कॉन्केव है तो फोकल लेंथ हो गई -20, is placed at a distance of 50 centimeters from a wall. Okay, how far from the wall should an object be placed to form its real image on the wall? Okay, डायग्राम बना देता हूं। ये कॉन्केव मिरर है, ये वॉल है, यहां पे ऑब्जेक्ट रखना है, आपको इमेज यहां चाहिए, यही मतलब हुआ। वैल्यूज देख लेते हैं। कॉन्केव मिरर 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, ये 50 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, नहीं पता, v की वैल्यू है -50, f निकाल लो, और आपको एक्चुअल में ये लेंथ निकालनी है x। ये क्या हो जाएगा, 50 में से आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू को माइनस कर दोगे, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/u आ गया 1/50 - 1/20, एलसीएम लो, 100 एलसीएम, 2 - 5, तो u की वैल्यू आ गई सॉल्व करके -100/3 सेंटीमीटर्स। सो x कितना हुआ, 50 सेंटीमीटर में से 100/3 माइनस कर दोगे,
सो हुआ 50/3 सेंटीमीटर्स या फिर 16.67 सेंटीमीटर्स। क्लियर, समझ में आ गया। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन 23 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 0.4 मीटर्स फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है जी, उससे 0.4 मीटर दूर आपने ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है जी। प्लेन मिरर फिर से वैसा ही है, प्लेन मिरर को 0.3 मीटर दूर रखा, इमेज में कोई पैरालैक्स नहीं है तो ये इसकी इमेज यहां बन गई 0.3 मीटर दूर। सो ये कितना हुआ, 0.1 था, 0.2 मीटर। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ -0.4 मीटर्स, इमेज डिस्टेंस हुआ +0.2 मीटर्स। आप एफ निकाल सकते हो, फोकल लेंथ निकालना है। क्लियर, ये था 23rd। लेट्स मूव ऑन टू 24th। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है, इफ यू सिट इन अ पार्क्ड कार, you glance in the rear view mirror of radius of curvature 2 meter and notice a jogger approaching. Okay, कार का rear view mirror होता है convex mirror, फोकल लेंथ हो गई +1 मीटर, जॉगर की स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकंड। मैं एनसीईआरटी वाले मेथड से कर रहा हूं। जॉगर की स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द इमेज ऑफ द जॉगर मूविंग व्हेन द जॉगर इज 39 मीटर्स अवे। फर्स्ट पार्ट, जॉगर 39 मीटर्स दूर है तब इमेज की स्पीड निकालना है। सो पहले u कितना हुआ, -39 मीटर्स, v निकाल लेते हैं। 1/v हुआ 1/f -1/u, सो 1/1 + 1/39, v की वैल्यू आई 39/40। फिर आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रह गया -34 मीटर्स। 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो 5 मीटर पास आ गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ, -34। फिर से v निकालो, 1/v हो गया 1/f -1/u, तो ये आ गया v डैश आ गया 34/35। मतलब स्पीड ऑफ इमेज कितनी हुई, स्पीड होता है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, 39/40 -34/35 डिवाइडेड बाय टाइम। सॉल्व करोगे 1/280 मीटर्स पर सेकेंड। ये मॉड में लेना, आंसर नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है 29 मीटर्स अवे। सो 2 केस लोगे, पहले लोगे 29, फिर लोगे 24 और सेम प्रोसेस करोगे। थर्ड में बोल रहा है 19 मीटर्स, सो 19 पहले लोगे, फिर लोगे 14 और सेम प्रोसेस कर दोगे। फोर्थ पार्ट में 9 मीटर्स बोल रहा है तो 9 मीटर्स पहले और 4 मीटर्स बाद में, और फिर सेम प्रोसेस कर दोगे, v निकाल लोगे। क्लियर, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है, अ थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 इज प्लेस्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है जी, एक पतली सी रॉड आपने प्लेस करनी है, फोकल लेंथ f दिया हुआ है, सच दैट इज इमेज विच इज रियल एंड इलोंगेटेड। शॉर्टेंड होती, ये f है, ये c है, एंड टच इज द रॉड। इमेज टच कर रही है रॉड को, मतलब रॉड का एक एंड तो c पे होगा क्योंकि इमेज वहीं टच करेगी। अब वो राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड, वो कैसे पता लगेगा, शॉर्टेंड इमेज है या कौन सी, इलोंगेटेड इमेज है। अगर रॉड c के बाद होती तो शॉर्टेंड इमेज बनती, जैसे पहले के क्वेश्चन में बना है। इलोंगेटेड इमेज है मतलब रॉड ऐसे, इमेज इलोंगेटेड बनेगी। तो पहले a पे आ जाते हैं, ये रॉड था, पहले a पे आएंगे। फॉर a पॉइंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -2f, फोकल लेंथ थी -f, v निकाल लो, v सॉल्व करके आएगा -2f, तो a के लिए तो a डैश यहीं पे बन जाएगा। अब b पे आ जाते हैं, ये डिस्टेंस f/3 दिया हुआ है, सो ये गैप कितना हो गया, 2f - f/3 मतलब 5f/3। सो b एंड के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -5f/3, v निकाल लो, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ -f चल रही है, 1/v कितना हुआ, -1/u, सो 3/5f + 1/f, f नेगेटिव है, 5f LCM, 3 - 5 तो v आ गया
माइनस 5f/2, सो इधर बनेगी और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5f/2 b डैश, मतलब लेंथ ऑफ इमेज ऑफ रॉड वो कितनी होगी 5f/2 माइनस 2f, मतलब f/2। ठीक है, आपको क्या बोला मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब लेंथ वाइज कितना हो गया, देयरफॉर लीनियर मैग्निफिकेशन वो हो गया लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। सो लेंथ ऑफ इमेज कितनी है f/2, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है f/3, आंसर आ गया 3/2 माने 1.5। इन्वर्टेड बनेगी ऑब्वियसली क्योंकि रियल है इसीलिए माइनस लिखा होगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो ये है आपका इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। अब आपको कॉन्सेप्चुअल्स करने, कोई डाउट हो तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन यहां पे कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास से रिफ्रैक्शन शुरू होगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ये सारे क्वेश्चन आप रिपीट करोगे, अपने हाथ से लिखोगे, तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।